टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री का सेकंड बुक जो है आपकी 11th की केमिस्ट्री की सेकंड बुक जो है उसका चैप्टर मैं लेने जा रही हूँ। उसका फर्स्ट चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे कि नाम खुद बता रहा है, रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर वो रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। ज़्यादातर नेचर के अंदर एलिमेंट जो है वो रिएक्टिव नेचर के हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव नेचर का क्यों है। रिएक्टिविटी इसलिए दिखाई जाती है ताकि कोई भी एलिमेंट जो है वो आसानी से अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। यानी कि केमिस्ट्री जो है वो हम डेली लाइफ के थ्रू को रिलेट कर सकते हैं, जिसमें हम ये बोल सकते हैं या तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा या कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या लेगा। तो उससे हमारा या एलिमेंट का क्या फ़ायदा होता है, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं या वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर रिएक्टिव बाय नेचर। नेक्स्ट मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन इंक्लूड दोज रिएक्शन इन विच द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। आपको पता है बचपन से जब हम पढ़ रहे हैं, हमने 6th या 7th में भी हमारे थोड़ा थोड़ा कार्बन और उससे रिलेटेड एलिमेंट्स के नाम जो है वो आने चालू हुए थे। और 10th में और 9th में आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल क्या होती है वो हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर आपने देखा था कि कोई भी एलिमेंट हम लिखते हैं तो उसके ऊपर हम चार्जेस मेंशन करते हैं। क्या मतलब हुआ उन चार्जेस का, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कैटायन भी होते हैं और दूसरे जो है वो एनायन भी होते हैं। कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब देने लेने का जैसे कि मैंने बताया था, देते और लेते क्यों हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनको क्या होना है, स्टेबल होना है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहले जो रिएक्शंस होती थी या उनकी डेफिनेशन जो दी जाती थी उसमें सिंपल ये कहा जाता था कि यदि ऑक्सीजन कंबाइन होता है किसी भी एलिमेंट में तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और यदि हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट में कंबाइन हो जाता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। लेकिन जब हम 11th में आ गए हैं तो इनकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। उस डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी है कि रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, ये तो पुरानी डेफिनेशन हो गई। साथ ही साथ और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो मेंशन हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि या तो आपने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन्स का लिया है और लेकर के आपने अपने आप को क्या करा है, स्टेबलाइज करा है। जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ता है। ये आप लोगों को पता होगा कि जितने भी हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए उतना हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि क्लोरीन है तो क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। ऐसे ही अगर आप दूसरे एलिमेंट्स की बात करें, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर देखा होगा आपने -2 का। ये -2 क्यों लगा था, क्योंकि इसको क्या करना था, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को स्टेबलाइज करना था, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज चढ़ जाता है, -2 का चार्ज चढ़ जाता है। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है और लेकर के अपने आप को स्टेबलाइज करना है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल वही मेरी डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है, जहाँ पे मैंने लिखा है मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और साथ में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। या फिर ये तो था कि सिर्फ हमने बोला कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। यदि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो उसको भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है 2FeCl2 + Cl2 और क्या बन रहा है, 2FeCl3 बन रहा है। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 क्लोरीन जो है उसको ऐड किए हैं। अब क्लोरीन मैंने आपको बोला था कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यदि वो किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे वो प्रोसीजर जो है वो हम क्या कह देंगे, उसको ऑक्सीडेशन कह देंगे। यहाँ पे आप अगर अपन काउंट करने बैठे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्लोरीन जो थे और ये 2 यहाँ पे 2 और 2 4 यहाँ पे क्लोरीन हो गए, प्लस 2 हमने यहाँ पे और ऐड कर दिए, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये 4 था, प्लस अपन ने 2 कर दिए, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, कुल मिलाकर के 6।
अब आप इसके प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे क्लोरीन 3 मॉलिक्यूल है। अपन यहाँ पे जानते हैं कि 2 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यानी कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट थे उतने ही हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बनते जा रहे हैं। और यहाँ पे आप कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि हमारी रिएक्शन जो है वो स्टेबल हो चुकी है और यहाँ पे ये दोनों जुड़ करके फाइनली क्लोरीन ऐड हो रहा है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली इसके नीचे मैंने एक और रिएक्शन दे रखी है जिसके अंदर मैंने लिख रखा है कि 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ जब जुड़ रहे हैं तो आयोडीन का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का रिमूवल हो रहा है। अब हम जानते हैं कि यदि वाटर का रिमूवल हो रहा है तो वाटर में कौन निकल रहा है, साथ में हाइड्रोजन निकल रहा है। यही हमने बोला था कि यदि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड से यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन भी यही बता रही है। नेक्स्ट रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल जब क्लोरीन के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे आयोडीन जो है वो निकल रहा है, साथ में 2 KCl निकल रहा है। KCl, अब आप देख सकते हैं जो पोटेशियम है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी क्या कहलाया जाता है, ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। होप सो आपको ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन जो है, वापस से एक रिवाइज करते हैं, क्विक रिवाइज। ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन का एडिशन, साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाया जाता है, ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। इसी का वाइस वर्सा जो है वो रिडक्शन कहलाया जाता है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है रिडक्शन। जैसे मैंने ऑक्सीडेशन के बारे में आपको समझाया था कि ऑक्सीडेशन जो था वो हाइड्रोजन का रिमूवल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा जो है वो है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब यदि हम हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ दें तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। साथ ही साथ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को यदि हम निकाल दें तो उस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो ये हो गया अपोजिट बिल्कुल ऑक्सीडेशन का। जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाया था, यहाँ पे भी मैं आपको रिडक्शन को भी कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सोडियम के साथ मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। जैसे ही सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यदि आयोडीन के साथ मैंने मरकरी को जोड़ा, मरकरी जो है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यदि मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ा तो उसे भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं मैंने आयोडीन के साथ में मरकरी को जोड़ रखा है तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस भी क्या हो गया, रिडक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने कहा था यदि हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दे तो वो भी हमारा क्या कहलाया जाता है, रिडक्शन। आप देख सकते हैं मैंने जिंक ऑक्साइड लिखा है और इसके साथ में मैंने एक कार्बन लिखा है। आप देख सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट जो बना है वो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों अलग अलग हो गए। तो कार्बन जहाँ पहले अकेला था उसके साथ में ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से जुड़ गया और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो गया आपका, रिडक्शन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें कॉपर सल्फेट और आयरन मैंने लिखा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो था वो आपका कौन है, यहाँ पे सल्फेट है। यदि मैं कॉपर से सल्फेट को रिमूव कर दूं तो आप देख सकते हैं कि वो क्या होगा, वो भी रिडक्शन को शो करेगा और क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। कॉपर जो था वो पॉजिटिव था, सल्फेट नेगेटिव था और आयरन पॉजिटिव था, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्लस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। होप सो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो मैंने समझाया है वो आसानी से आपको समझ में आया होगा। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।